नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बाइबल के नए नियम में से इफिसियों 3 अध्याय के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें पौलुस प्रेरित द्वारा बताया गया है। कृपा पूरे अध्याय ध्यान से सुने। परमेश्वर की योजना और महिमा में, जो परमेश्वर के सभी पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूँ, फिर भी मुझ पर यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाने का कार्य करूं। मुझे यह जिम्मेदारी दी गई कि मैं सब पर यह प्रकट करूं कि परमेश्वर की योजना क्या है। वह योजना जो सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर में गुप्त थी, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर प्रकट किया जा रहा है जो स्वर्गीय स्थानों में है। यह उसी सनातन योजना के अनुसार हो रहा है जिसे परमेश्वर ने हमारे प्रभु मसीह यीशु में निश्चित किया था। मसीह में हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर के निकट आने का साहस और भरोसा मिला है। मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम पिता परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। पौलुस प्रेरित, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे क्लेशों के कारण हतोत्साहित मत हो, क्योंकि वे तुम्हारी महिमा के लिए हैं। इसी कारण मैं परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम मिला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। मेरी यह भी प्रार्थना है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे, ताकि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। अब वह परमेश्वर जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक करने की सामर्थ्य रखता है, वह सामर्थ्य जो हमें कार्य कर रही है, उसी की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी दर पीढ़ी युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो दोस्तों, इस अध्याय को अच्छे से समझने के लिए कृपया इसे बार बार पढ़ें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।